अच्छा, क्या लेकर आई हूँ? शेर शायरी का बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम पास आ गए हैं, सबको बुक्स की जरूरत है। पूरी रिसर्च करने के बाद इसमें कंटेंट डाला और फिर वीडियो बनी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बस हवा में कुछ भी बुकें अपनी मर्जी से डाल दी बस एक वीडियो बनाने के लिए, नहीं। 9, 10, 11 के अंदर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे अंदर एक आदत थी फ्लेक्स मारने की, गलत चीज की नहीं, पढ़ाई की। प्रमोशन नहीं करूंगी कि यार है ना, मैंने जो आपको बोल दिया ना यही खरीदो, या मैंने कोई एक ऐसी बुक कहीं से मुझे प्रमोशन के लिए मिल गई, मैंने आपको प्रमोट कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हो? इसको छोड़ दूं? इसको छोड़ दूं? भैया जी मुझे छोड़ देगी फिर ये। क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है क्लास 9th के अंदर? क्या एग्जाम्स देने के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है मैडम जी? एनसीईआरटी नहीं सफिशिएंट है तो क्या करें? क्या रेफरेंस बुक खरीदे? कौन सी रेफरेंस बुक खरीदे? कहां से खरीदे? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? थांबा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूस। लेकिन उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बिडूस, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे आप सभी का। अच्छा, गाना गा लिया मैंने अपना। अच्छा, क्या लेकर आई हूँ? शेर शायरी का बिल्कुल टाइम नहीं है, एग्जाम पास आ गए हैं, सबको बुक्स की जरूरत है, तो बता देती हूँ बेस्ट बुक्स फॉर क्लास 9। अब वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अलावा कोई और है, कौन सी रेफरेंस बुक है, क्या क्राइटेरिया रखना है, सब आज आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और दूसरा पता है क्या है, ये वीडियो सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से नहीं बना रही हूँ कि बस जो मैंने पढ़ा है, मैं टॉपर से भी मैंने बात करी बहुत सारे, क्योंकि इतने सालों से पढ़ा रहे तो हमारे भी बच्चे जो टॉपर्स निकले उनसे बात करी, और हमें भी पता है कि कौन सी बुक्स हमने रीड जो करी, हमें पता है कि यार देखने में पता चलता है कि कौन सी बुक अच्छी है, किससे रिजल्ट आ रहा है। पूरी रिसर्च करने के बाद इसमें कंटेंट डाला और फिर वीडियो बनी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बस हवा में कुछ भी बुकें अपनी मर्जी से डाल दी बस एक वीडियो बनाने के लिए, नहीं। पूरा रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले एक्चुअल अप्रोच, ऐसा नहीं मैं सीधा बुक्स बतानी स्टार्ट करूंगी, एक्चुअल अप्रोच। लेकिन उसको बताने से पहले मैं अपनी एक गलती, एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैं नहीं चाहती मेरे वीडियोस और क्यूटीज करें। मैं पागल थी बिल्कुल। मैं 9th, हाँ अब मजाक में तो उड़ाना ज्यादा है, चलो 9, 10, 11 के अंदर मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मेरे अंदर एक आदत थी फ्लेक्स मारने की, गलत चीज की नहीं, पढ़ाई की। तो मैं क्या करती थी, फालतू की ना रेफरेंस बुक इकट्ठी कर लेती थी। मम्मी पापा को दिखेगा हाँ मेरे पास बहुत बुक है और मुझे बुक्स का बड़ा क्रेज है, मैं रेफरेंस बुक इकट्ठी करती थी। और मुझे 12th में जाके इसकी अहमियत पता चली है बच्चों। 12th में जाके आई रियलाइज कि भाई ये तो धुरंधर चीज तो ये है, एनसीईआरटी है। और एनसीईआरटी जाके तब जाके मैं, ऐसा नहीं परफॉर्म मैंने 9, 10, 11 में भी कैसे तैसे करके मेहनत से करा, बट वो गधा माली करी, स्मार्ट वर्क नहीं करा। स्मार्ट वर्क यहाँ है। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चा ये करता है वो एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट कर देता है। आपका पहला काम है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे उसने कोई भी आगे नीट जेई कुछ भी करना है, आपको सबसे पहला काम है, अगर आपको 80 से 90% तक लाने में आराम से एनसीईआरटी हेल्प करेगी, तो पहले एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की पहले एनसीईआरटी है हमारी, भगवान बाइबल जो भी है सब कुछ हमारी एनसीईआरटी है। तो पहले एनसीईआरटी को उठाएंगे, पहले एनसीईआरटी पूरी लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे, उसके बाद देन आप रेफरेंस बुक उठाएंगे। क्योंकि रेफरेंस बुक 10 से 20, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इस 10 से 20% के लिए 80 से 90% की मेहनत को छोड़ देते हैं, और आप इस 10 से 20% में 80 से 90% मेहनत लगाते हैं, और इस 80 से 90% में 5% 2% मेहनत लगाते हैं। गलत है। आप पहले इसमें अपनी असली मेहनत लगाइए, उसके बाद जब टाइम बचेगा तो इसमें मेहनत लगानी है, और ज्यादा लेट भी नहीं करना कि बिल्कुल आप लेट रेफरेंस उठा रहे हैं। तो एनसीईआरटी सबसे पहली अप्रोच, ये पहली बात। अब आते हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी 80 से जो एनसीईआरटी रहेगा अपना वो बेटा 80 से 90% रहेगा। ये हमारी सारी एनसीईआरटी 9th क्लास की, ये साइंस की, ये मैथ्स की, एसएसटी की, और ये अपनी पूरी सारी हिंदी इंग्लिश इसमें है नहीं, अभी आपको आगे दिख जाएगी। तो एनसीईआरटी करने के बाद हम उठाएंगे रेफरेंस बुक। अब रेफरेंस बुक कौन सी उठाने से पहले क्या क्राइटेरिया रखना है कि कुछ बातें ध्यान रखें रेफरेंस बुक खरीदने से पहले। जब आप रेफरेंस बुक खरीदने जा रहे हैं ना, देखो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज और बोलती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी या मैं अपना यहाँ पे प्रमोशन नहीं करूंगी कि यार है ना, मैंने जो आपको बोल दिया ना यही खरीदो, या मैंने कोई एक ऐसी बुक कहीं से मुझे प्रमोशन के लिए मिल गई, मैंने आपको प्रमोट कर दी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। मैं बोलती हूँ आप जब दुकान पे जाएं, आप कोई बुक से पढ़ रहे हो मान लो, और आपको वो बुक अच्छी लग रही है तो आप वो बुक खरीदो। बस आप कुछ क्राइटेरिया देखो कि वो फॉलो कर पा रही है क्या अभी नए 2024-2025 के अपडेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि पुरानी बुक हो, वो 2025 से 2024 से 25 के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपकी रेफरेंस बुक होनी चाहिए, वो कोई भी हो, ठीक है।
उसके बाद उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने चाहिए सॉल्व अच्छे से, सो दैट कभी भी आप अटको तो आपके पास वो सोल्यूशन, आप किसी के मोहताज ना रहो। और दूसरा, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे में डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप जैसे ऑल इन वन, एवरग्रीन कभी उठाएंगे साइंस और एसएससी के, उसमें छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो आप ये कोशिश ये रखिए कि आप नोट्स के भी मोहताज ना रहे। कभी कभी नोट्स में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर हमें बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो कितना बढ़िया। वैसे रीस्टार्ट विद मोशन के अंदर टेलीग्राम का चैनल है, वहां पे भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट स्टिल आप ऐसी रेफरेंस बुक उठाइए जहां आपको 3-4 पेज में छोटे छोटे नोट्स भी मिल जाए, ये बेटर रहेगा हमारे लिए, फॉर्मूले मिल जाए। तो ऐसा आप रेफरेंस बुक में ही देखिए। दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपकी बुक आती है, लेकिन आप ऐसी रेफरेंस बुक उठाइए जहां एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आजकल बहुत हाइप में ये टॉपिक, क्योंकि 10th क्लास के अंदर बोर्ड्स के अंदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो हमें 9th से इसकी प्रैक्टिस रख के चलनी, क्योंकि अब 9th में भी टीचर्स को भी अभी दिख गया 10th में इसके आने वाले, तो 9th में भी क्वेश्चन इसके देंगे। तो इस बार आप जब आप रेफरेंस बुक खरीदें तो आप इसका ध्यान रखिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उसमें अच्छे मात्रा में अच्छे हो, आप अच्छे से चेक करके देखिएगा। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम की कोई चीज 9th में नहीं होती है, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ स्कूलों के सीबीएसई के अंदर आ रखे कोई क्वेश्चन, स्कूल के अंदर आ रखे स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी आप मैच कर सकते हैं। और लास्ट में आप कोई भी, आप कुछ भी, आप 9th के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, स्कूल के अंदर भी कुछ भी है, लेकिन आपका सैंपल पेपर जरूर होना चाहिए उस बुक के अंदर। चाहे सैंपल पेपर उनका खुद का बनाया कुछ भी हो, लेकिन सैंपल पेपर एक लास्ट में एक मॉक टेस्ट के लिए 1 से 2 सैंपल पेपर अगर आपकी रेफरेंस बुक में, तो ये सारे क्राइटेरिया अगर एक रेफरेंस बुक फॉलो कर रही है तो आप प्लीज वो रेफरेंस बुक जरूर खरीदिए, चाहे आपको कोई और कंपनी की भी मिल रही हो, ऐसा नहीं कोई नामी कंपनी की खरीदिए। फिर भी मैं कुछ रिसर्च अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने भी पढ़ी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। मैं मैथ्स पढ़ाती तो इतना तो यार मैं बनता है यार, मैथ्स का पहला आना, मेरी आत्मा तुझे हरदम नहीं सताएगी, मैथ्स नहीं सताएगी। चलिए, तो सबसे पहली, क्या बात कर रहे हो, इसको छोड़ दूं भैया जी, मुझे छोड़ देगी फिर ये हमारी एनसीईआरटी, इसकी तो पूजा करो, एनसीईआरटी की तो पूजा करनी है। सबसे पहली चांस, इसको करने से पहले, मतलब इसको अगर आपने नहीं करा उसके बाद आप रेफरेंस बुक उठा रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन आप पहले रेफरेंस बुक उठा के बल्ले बल्ले करो तो नहीं है। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, उसके बाद अब आप रेफरेंस बुक उठाइए। एक सुनिए, रेफरेंस बुक का नाम बता रही हूँ, पर उठानी कौन सी सब बताऊंगी। एक आरडी शर्मा है, बहुत फेमस है। आरडी जी तो मतलब बचपन से हम जब पैदा होते हैं ना तभी हमको आरडी मैथ्स का नाम आरडी से शुरू होता है, तो हमको पता है। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक आरएस अग्रवाल। अब आपको ये नहीं बोलूंगी कि तीनों खरीद लो, ऑब्वियसली बेटा अपना बजट भी है, और तीनों खरीदने का कोई माइंडसेट नहीं, कोई तुक नहीं है। आप तीनों खरीद के आप बैठोगे यार क्या करना है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तीनों कंप्लीट करनी है। आप सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप तीनों में से कोई भी एक कंप्लीट करिए। अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो या तो आप आरडी पे जाइए, या ओहो खसमड़ू खाने है ना, या तो आप आरडी पे जाइए, ठीक है, या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। लेकिन आपको कंसेप्चुअल बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस अच्छे से सोल्यूशन चाहिए, कंसेप्चुअल बेस्ड चाहिए, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है और आपको इजीली स्टेप वाइज चाहिए, तो आरडी शर्मा आपके किस पे जाइए, आप आरएस अग्रवाल पे जाइए। ठीक है, दिस इज आरएस अग्रवाल, गॉट इट। तो आपको ये चीज समझ में, दिस इज आरडी शर्मा एंड दिस इज आरएस अग्रवाल, ये वाली चीज आप समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं साइंस पर। अपन ने मैथ्स देख लिया, एनसीईआरटी करने के बाद आप कौन सी रेफरेंस बुक उठा सकते हैं आपको बता दिया, और किस रेफरेंस बुक में क्या लेवल पे है आप अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। अच्छा, दो टाइप के बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपना 80 से 90% मार्क्स के बेसिस पे होते हैं कि चलिए 80 से 90 भी नहीं, 70 से 80%। तो आप एनसीईआरटी भी कर लोगे तो बल्ले बल्ले थोड़े से सैंपल पेपर्स दूसरे 2-3 स्कूल को बच्चों से उठा लोगे ना, हो जाएगा आराम से। मैं कह रही हूँ 70-80% आराम से आएंगे। लेकिन अगर आपको 80 से 90 से अबव जाना है तो यू नीड मस्ट है आपके लिए रेफरेंस बुक। तो इसीलिए ये रेफरेंस बुक आपके लिए लाई गई है। और आपको नीट जेई आगे किसी और अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो बेटर है कि आप साइंस अपने इसमें रेफरेंस बुक खरीदिए। ठीक है, नहीं है तो बल्ले बल्ले एनसीईआरटी से पढ़ो, सैंपल पेपर से पढ़ो, वन शॉट आपके रीस्टार्ट पर डले हुए हैं, देखो बल्ले बल्ले, मत खरीदो। क्या जा रहा है ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। सबसे पहली साइंस में हमारी भगवान है यार, क्या बात कर रहे हो। तो किसको, हमारी एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लाइन बाय लाइन, एक एक। अच्छा, पता है क्या है साइंस के अंदर, चलो मैथ्स के अंदर तो फिर भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं, बट साइंस के अंदर तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ऐसा नेग्लेक्ट करते हैं। मैं करती थी, मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि यार एनसीईआरटी तो पूरा बैक एक्सरसाइज इंटेक्स क्वेश्चन से उठ के आ जाता है क्वेश्चंस, तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं छोड़नी। अब आपके पास कौन कौन सी बुक है, यहाँ पे मैंने 2 लिखी है, मैं 3 का नाम बताऊंगी। सबसे पहली बुक आपकी एवरग्रीन से मैं पढ़ती थी, और ऑनेस्टली स्पीकिंग धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो सीक्रेट हो गया मेरे, मैं पढ़ के जा रही हूँ। इसमें क्या है, पहले लॉन्ग आंसर्स है, पहले आपके वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर आपके लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। मैं आपको बोलती हूँ जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई, अब वेरी लॉन्ग से स्टार्ट करिए, क्योंकि जब आप वेरी लॉन्ग से लॉन्ग पढ़ोगे ना, उसके बाद शॉर्ट वेरी शॉर्ट अपने आप कवर हो जाएंगे, वो सेम ही है।
इसमें शॉर्ट नोट्स भी है और ऑल इन वन भी कुछ ऐसी है, ऑल इन वन अरिहंत की, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो, अरिहंत की ऑल इन वन। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, शॉर्ट नोट्स है और आगे क्वेश्चन बैंक है, आपका पूरा क्वेश्चंस गिवन है। अब आप इन दोनों में से कोई एक भी उठाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसे डायग्राम में दिक्कत आ रही है, उसे आगे नीट की भी तैयारी करनी है, तो सबसे बेस्ट है एस चंद उठाइए आप। क्योंकि एस चंद जो है ना, एस चंद की आपकी जो बुक्स हैं, पहले तो तीनों अलग अलग आती है, 3 बुक आएंगी अलग अलग, और ये थोड़ा आपको अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन करा गया है। तो मतलब जब आप रीड कर लोगे ना इस बुक को, तो आपको मतलब मजा आ जाएगा। डायग्राम इसमें जो लिखा हुआ है, जो पिरो के लिखा गया है, आपको ऐसा लगेगा आप विजुअलाइज कर रहे हो। तो ये जरूर करिएगा अगर आप एक अलग लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई सहारा, कोई शोल्डर नहीं। आजकल तो यूट्यूब पे वन शॉट है तो कोई जरूरत नहीं है इतनी, बट स्टिल आपको बहुत डीप में जाना है, पूरा एक अच्छे से थीसिस की तरह पढ़ना है, तो ये बेस्ट बुक है आपके लिए। अगर आपको अगर नीट पढ़नी है तो उसको तो छोड़ना ही मत। नीट वालों के लिए मैं एक मॉडर्न ABC एक और है दिनेश पब्लिकेशन की, सुपर सिंप्लीफायर है, 2 बुक और है। अगर आप आगे बड़ी क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं आगे, तो आप ये 2 बुक भी आप रेफर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, SST की बात करते हैं। सोशल साइंस है आ गई, तो सोशल साइंस सबसे पहले तो भगवान, भाई आपको पता है सोशल साइंस गौतम सर आपको हमेशा बोलते होंगे कि भगवान है NCERT। और इसमें अगर आपको नोट्स कहीं बने बनाए मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आप खुद बनाइए पहले तो उसे नोट्स बना के इसी में काम। अगर आपने NCERT पढ़ ली तो उसमें ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। अब पता है क्या होता है, अब आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या होंगे, तो इसमें भी मैंने एवरग्रीन, अच्छा जब मुझे एवरग्रीन की अहमियत पता चली तब मैंने सोशल साइंस की एवरग्रीन उठानी चालू करी। मुझे पता नहीं था कि सोशल साइंस की एवरग्रीन भी आती है, तब मैंने खरीदी, तब मैंने देखा उसमें भी सेम चीज है कि पहले वेरी शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर वेरी लॉन्ग है। तो उसमें भी आप पीछे से स्टार्ट करिए, वेरी लॉन्ग से, फिर लॉन्ग, अपने आप के शॉर्ट वेरी शॉर्ट हो जाएंगे। और इसमें भी छोटे छोटे नोट्स हैं। इसमें आप ऑल इन वन एक ऑल इन वन भी उठा सकते हैं, इसमें आप ऑल इन वन भी उठाइए, कोई भी इन तीनों में से कोई एक उठानी है आपको। ये ध्यान रखिए, तीनों खरीद के आ गए और बाद में पता चला आपके पेरेंट्स मेरे को बोल रहे हैं हमारा तो पैसा खर्च करा दिया आपने ऐसी बुकें बता के। कोई भी तीनों में से एक बुक खरीदनी, 4 बुक खरीद के एंजाइटी स्ट्रेस में नहीं रहना और फालतू है ना पैसा भी बर्बाद नहीं करना, टाइम भी नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। करे एक भी नहीं पाओगे। कोई भी अपनी NCERT के बाद कोई भी एक बुक उठा लो। एक और बुक है, एक रिलायबल क्वेश्चन बैंक है, ये भी काफी अच्छी बुक है। इसमें भी आपको क्वेश्चंस की काफी अच्छी क्वालिटीज और क्वांटिटी मिल जाएगी। तो आप ये भी इन तीनों में से कोई भी एक उठा लीजिए। तो इसमें भी देखिए ये दोनों का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, आपको जो अच्छी लग रही है जब आप पढ़ने, आपको जिसकी लैंग्वेज में क्वेश्चन का टाइप अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है पढ़ने के बाद आता तो एग्जाम में क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन तो इन्हीं में से बनेगा ना, तो इनमें क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको आंसर्स दिए गए हैं, समझाया गया है। तो इसीलिए आप इसको पढ़ने के बाद इनमें से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ये खत्म है तो उसके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हिंदी की तरफ। हिंदी में देखो, हिंदी बहुत सिंपल अपनी बुक है, तो हिंदी में तो अपनी NCERT चले काफी है, NCERT कर रही तो बाकी काफी है। लेकिन स्टिल हम कभी कभी क्या होता है, मैं भी थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में परेशान रहती थी कि थोड़ा रेफरेंस बुक की जरूरत रहती है। किस लिए? अच्छा, रेफरेंस बुक की जो जरूरत है ना, वो अधिकतर हमारे पेरेंट्स टीचर नहीं समझ पाते हैं, वो मैं समझाती हूँ। एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूँ तो हमें दिक्कत ही आती थी कि हमें समझ नहीं आता था क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्योंकि NCERT में इतने सारे क्वेश्चन है नहीं, तो समझ नहीं आएंगे। तो उसके लिए हमारे को सैंपल पेपर या रेफरेंस बुक की जरूरत है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो 2 रेफरेंस बुक है, या तो इसमें भी आप ऑल इन वन खरीदिए, या फुल मार्क्स की बहुत अच्छी बुक आती है हिंदी के कोर्स से, कोर्स बी की। आपको कोई भी एक उठानी है, या तो फुल मार्क्स उठाओ या ऑल इन वन अरिहंत की उठा लो, जो मर्जी, ठीक है। अब इंग्लिश में भी सेम चीज है। पहले आपको क्या करनी है, पहले आप NCERT करेंगे दोनों अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से NCERT आपकी जब हो जाए, रीड हो जाए। अब आपको पता है इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे लिटरेचर से, आपके सैंपल पेपर्स में कैसे आपको फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, फॉर्मेट भी तो आपके पास होने चाहिए। वैसे तो आजकल यूट्यूब है, लेकिन स्टिल सबसे बढ़िया इसमें भी ऑल इन वन, या इसमें भी आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं, दोनों में। पर ये ध्यान रखिएगा कोई भी एक उठानी है। अब आप 4 बुकें उठा के घूम रहे हैं और पढ़ कुछ रही नहीं है। NCERT को तो बिल्कुल ही साइड में पटक रखा है, ऐसा नहीं है। NCERT कंप्लीट कर रही है ना बेटा, आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे होगा कि आप वैसे 4 रेफरेंस बुक खत्म कर चुके होगे इनडायरेक्टली। जब आप इन रेफरेंस बुक को उठाओगे ना, तब आपको लगेगा कि आप बच्चों वाला कर रहे, रिवीजन चलेगा। NCERT करने के बाद जब आप रेफरेंस बुक उठाओगे तो ऐसा लगेगा रिवीजन चल रहा है, बट आप पहले रेफरेंस बुक उठाओगे तो आप थोड़े डर जाओगे, एंजाइटी इश्यूज और काफी स्ट्रेस में आ जाओगे। तो बेटर है कि आप पहले NCERT उठाओ, उसे कंप्लीट करो। अच्छा, रेफरेंस बुक भी तब उठाओ कि जब आपके पास अच्छा खासा टाइम भी हो। ऐसा नहीं कि आप लास्ट के 1 महीने में रेफरेंस बुक उठा रहे हो, नहीं। लास्ट के 1 महीने में एक बेटर चीज बोलूंगी, रिवीजन प्लस सैंपल पेपर्स उठा लो। आप सैंपल पेपर्स करो, 4-5 स्कूल के दोस्तों को पूछ लो, उनसे 2-3 सैंपल पेपर्स उठा लो, टीचर से मांग लो 5-6 सैंपल पेपर्स, 10 से 12 सैंपल पेपर्स मैं भी कोशिश करूंगी यहाँ पे कराने की, आप लोगों को लाइव वाइव लाके अच्छे से कराने की। आप सैंपल पेपर सॉल्व करो, आपके अपने आप बल्ले बल्ले, ठीक है। इतना करो, और खास करके रेफरेंस बुक एक ही खरीदो, 10 मत खरीदो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
दिस वॉज ऑल अबाउट कि आपको एक तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, यस सफिशिएंट है, बट किस केस में सफिशिएंट है मैं बता चुकी हूं। अगर आपको अच्छी लेवल की तैयारी, आपको 90% से अबव चाहिए तो बेटर है, और आपको एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो। अगर आपसे मार्क्स के पीछे भागना है तो फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट आप एक नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो बेटर है कि आप अच्छी सी रेफरेंस बुक खरीदो। और आपको लग रहा है आपके पास कोई अच्छी रेफरेंस बुक है जो मेरे इसमें मैं नाम नहीं बता पाई, आप उससे भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट से मतलब है अपने को अच्छे नंबर लाने हैं, अपने को फोड़ना है, अपना ये मोटिव है मेरे प्यारे बच्चों। सो गेटिंग माय पॉइंट। तो मेरे प्यारे क्यूटीज, मेरे प्यारे बिडूज, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद, स्टडी हार्ड, बहुत जल्द मिलते हैं, बाय बाय, चक दे फटे, जय हिंद।